पाकिस्तान में कोरोना के वार थम ना सके। वायरस मजीद 10 अफराद की जान ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 30,258 हो गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 37,785 कोरोना टेस्ट किए गए। 796 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 2.10% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 842 मरीजों की हालत तशवीशनाक। शहरियों और 2 पुलिस एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा करती गई। बाज़ अफराद की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। धमाके में शहीद पुलिस एहलकार जमील खान और अख्तर हुसैन की नमाज़े जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, सूबाई वज़रा, IG समेत आला हुक्काम की शिरकत। बाजार के रिहायशी इश्तियाक चिगरी दोस्त के बिछड़ जाने पर उदास। शोहदा के दुख दर्द में शरीक होने पर न्यू न्यूज़ से इजहार तशक्कुर। नहीं हारेंगे, हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। कामरान बंगिश की न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू। जाम तक पहुंच जाएंगे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत ऑपोजिशन रहनुमाओं की भी हमले की शदीद मुस्तम्मत। जानों का नजराना देकर जो अमन कायम किया वो नाहली की भेंट चढ़ रहा है। मरियम नवाज का ट्वीट। FATF का पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। अहदाफ हासिल करने के लिए मजीद 4 माह का वक्त दे दिया गया। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल कर दिया। अब जून के इजलास में कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च जारी। जियालों का साहिवाल में पड़ाव आज लाहौर रवाना होंगे। साहिवाल पहुंचने पर अवामी मार्च का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान 4 दिन रह गए हैं, इस्तीफा दो या फिर असम्बलियां तोड़ दो। गो सिलेक्टेड गो। सिंध से पंजाब तक हर शहरी का यही मुतालबा। अवाम का नारा है गो सिलेक्टेड गो। खानेवाल में ड्रोन कैमरा कंटेनर पर खड़ी आसिफा भुट्टो से टकरा गया। बिलावल ने फौरन अपनी अजरक उतारकर बहन के जख्म पर रख दी। ड्रोन लगने के बाद आसिफा और बिलावल दोनों कंटेनर के अंदर चले गए। बिलावल भुट्टो के सिक्योरिटी स्टाफ ने ड्रोन ऑपरेटर को पकड़ लिया है। बेनजीर की बेटी बहुत बहादुर है, डरने वाली नहीं। बिलावल भुट्टो ने जख्मी बहन का हौसला बढ़ाया। आसिफ जरदारी का बेटी को फोन खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज का भी आसिफा भुट्टो के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। लॉन्ग मार्च छोड़े इस्लामाबाद पहुंचे। बिलावल भुट्टो की यूसुफ रजा गिलानी और खुर्शीद शाह को हिदायत। अदम एतमाद पर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ समेत सबसे मुलाकातें करें। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का मामला आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। ऑपोजिशन जराए का दावा। देखते हैं अब कि आज आते हैं कल आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर मैच देखें। सिंध में तब्दीली की हवाएं चल पड़ी। ऑपोजिशन वाले इक्तदार के लिए सारा नाटक कर रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का टंडू महमूद खान में सिंध हुकूक मार्च से खिताब। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े साजिशी आसिफ जरदारी और बिलावल हैं। सिंध को लूटने के बाद बिलावल लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पीका ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। इज़हार राय की आज़ादी बुनियादी इंसान हुकूक और आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ करार दे दिया। मीडिया मुखालिफ पीका ऑर्डिनेंस को गैर मशरू तौर पर फिलफौर वापस लेने का मुतालबा। स्याह कानून के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड डायरेक्टर न्यूज़ का सालाना इजलास। आइंदा 2 साल के लिए नए अहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान का इंतखाब कर लिया। इजलास में करारदादें भी मंजूर। मीडिया की उमूमी सूरत हाल, सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और दीगर चैलेंजेस का जायजा। न्यू न्यूज़ के हवाले से भी न्यूज़ चैनल्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक को मज़ीद मौसर बनाने, सहाफ़ियों की तरबियत और एडिटर्स के किरदार को मजबूत करने पर जोर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की रायबंद तबलीगी मरकज़ आमद। अमीर तबलीगी जमात मौलाना नज़रुर रहमान, मौलाना इब्राहिम देओलिया और मौलाना फारूक से मुलाकात। मौलाना नज़रुर रहमान ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली से तबलीगी जमात के हक़ में मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास करवा कर आलमी साजिश को नाकाम बनाया।
पीटीआई इस्लामाबाद, पीपल्स पार्टी कराची में अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करे। दोनों पार्टियों ने चोरियां की, झूठ बोले, करप्शन की। सराजुल हक ने वफाकी और सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा कि एमक्यूएम का कराची में कत्ल गारत पर माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं। खालिद मकबूल ये बताएं कि ऐसा किसके कहने पर किया। अमीर जमात इस्लामी का सक्खर में कारकुनों से खिताब। पेट्रोल बिजली सस्ती होने के बावजूद महंगाई में मुसलसल इजाफा। एक हफ्ते में 19 अशिया मजीद महंगी हो गई। घी 16 रुपये किलो महंगा, खुश्क दूध 6 रुपये, सरसों का तेल 12 रुपये किलो महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 25 रुपये इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 217 रुपये बढ़ गया। ताज़ा दूध, मसाला जात, चाय की पत्ती भी महंगी हो गई। सिर्फ 3 अशिया सस्ती। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। कराची में आवाम महंगाई से तंग। दूध 150 रुपये फी लीटर, मुर्गी का गोश्त 480 से 500 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। आवाम परेशान। इस्लामाबाद की आम मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी की किल्लत, शहरी रुल गए। की मौत का ट्वीट किया। शेन बॉन्ड की अचानक मौत, लेजेंड्स भी गमगीन। यूक्रेन के सदर ममलिकत मुल्क छोड़कर फरार हो गए। पोलैंड में मौजूद हैं। रूसी पार्लियामेंट के स्पीकर का दावा, यूक्रेनी हुकाम की तरतीब। यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट पर रूसी शेलिंग से लगने वाली आग बुझा दी गई। रूसी फोर्सेस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सेनेटर ने टीवी इंटरव्यू के दौरान रूसी सदर के कत्ल का मुतालबा कर दिया। जंग के 9वें रोज भी मुख्तलिफ शहरों में रूसी बमबारी का सिलसिला जारी। सऊदी अरब की रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए सालिसी की पेशकश। सदर पुतिन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबिता। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत यूक्रेन के मसले पर भी बातचीत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेन मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। ने मुलाकात की जिसमें अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शेख रशीद ने पेशावर धमाके को साजिश करार देते हुए कहा है कि धमाके में वही लोग मुलव्विस हैं जो मुल्क को तरक्की करता देख नहीं सकते। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर धमाके के बाद हंगामी इजलास बुलाया। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO पेशावर एजाज खान के सरबराही में आला सतही इंक्वायरी कमेटी ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं हुआ, इसीलिए दहशतगर्दी के बाद वाक़यात होते हैं, लेकिन आज़ाद खारिजा पॉलिसी की कीमत चुकाना पड़ती है। पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें अमन नहीं चाहती, लेकिन दहशतगर्दों का खात्मा करके छोड़ेंगे। वो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू कर रहे थे। एक्शन प्लान जो एक मुत्तफिका जो है प्लान था और पैगाम पाकिस्तान जो एक मुत्तफिका दस्तावेज थी, जिस तरह उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए थी उस तरह तवज्जो नहीं दी गई है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं, जब आप एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की बात करते हैं तो फिर आपको कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ती है। जैसे पहले ये मुजरिम पकड़े गए अपने इंजाम को पहुंचे, ये भी मुजरिम पकड़े जाएंगे अपने इंजाम को पहुंचे। और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात कामरान मंगिश ने ऐलान किया है कि ज़रूरत महसूस होने पर ज़ख्मियों को इलाज के लिए दूसरे ममालिक भी भिजवा सकते हैं। न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अवाम ने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी है और अब भी हौसला नहीं हारेंगे। इलाज के लिए भेजना पड़े, सूबाई हुकूमत भेजेगी। यकीनी तौर पर हम जहां भी भेजना पड़ा भेजेंगे। यहाँ पे इलाज के अलावा उनको और जो मसाइल पेश आएंगे वो हम रिजॉल्व करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी स्टेट की जिम्मेदारी है। हम ये हर सूरत पे इंश्योर करेंगे कि इनको जो भी जिस भी किस्म की कंपनसेशन चाहिए होगी वो हुकूमत करेगी। दुश्मन ये समझता है कि वो शायद हमारे हौसले पस्त कर देगा, ऐसे होगा नहीं इंशाल्लाह, ना कभी पहले हुआ है। हम 43 साल से जंग। पेशावर धमाका यारों और गमगुसारों को प्यारों से जुदा कर गया। किस्सा खानी बाजार के रिहायशी इश्तियाक अहमद बहुत उदास हैं कि उनका दोस्त और हॉकी का बेहतरीन खिलाड़ी उन्हें छोड़कर चला गया।